हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट 9 पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी हिंदी की अगली क्लास लेकर आए हैं। सबसे पहले आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा कि अस्वस्थ होने के कारण इतने दिनों से आप सभी के सामने अपनी हिंदी की क्लास लेकर नहीं आ पाया मैं। अब हम आगे की क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पिछली क्लास में शब्द व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने शब्द व्यवस्था के अंदर शब्द व्यवस्था को हमने 5 भागों में बांटा था, जिसमें उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, प्रयोग, अर्थ के आधार पर हमने विभिन्न प्रकारों की बात की थी। हमने सबसे पहले बात की थी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द प्रकार कितने होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द प्रकार 2 होते हैं, रूढ़ और यौगिक शब्द। उसके बाद हमने बात की थी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने बताया था कि कुल 6 प्रकार होते हैं। अगर आपको एग्जाम ऑप्शन में 6 नहीं मिले तो आपको 5 करना है, क्योंकि कोई शंकर को, कुछ वैज्ञानिक शंकर को प्रयोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। इसलिए हमने आपको स्पष्ट बताया था कि अगर ऑप्शन में आपको 6 मिले तो आपको प्राथमिकता 6 प्रकार को देनी है, अगर वहां 5 मिले तो आपको 5 लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर हमने मुख्य भेद और गौण भेद पढ़े थे, ठीक है। और उसके बाद में हमने पढ़े थे प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार, वो होते हैं 3। सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, हमने पढ़े थे सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्दों पर। आज हम आपके सामने शब्द के प्रकार में पढ़ेंगे। अगला बिंदु जो हमारा है, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं और किस तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है, बात करेंगे आज हम। अगली बात, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार, बात करते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। बात करते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं साथियों। 2 भेद कौन कौन से होते हैं, हम विस्तार से बात करेंगे। विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। हम बात कर रहे थे रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के प्रकार। हमने बताया रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा विकारी शब्द, दूसरा हमारा होता है अविकारी शब्द। हम आज बात करेंगे विकारी शब्द किन्हें कहते हैं, क्या होती है इनकी परिभाषा, और अविकारी शब्द किसे कहते हैं और क्या होती है इनकी परिभाषाएं, ठीक है साथियों। बात करते हैं विकारी शब्द की। हम विकारी शब्द में लिखेंगे ऐसे शब्द जिनके रूप में, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है। बात करते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। विकार शब्द का अर्थ होता है कुछ बदलाव या परिवर्तन, यानी कि किसी शब्द में विकार आना मतलब बदलाव आना या फिर परिवर्तन होना। बात करेंगे विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसी में आगे हमें लिखना है। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों, 4 प्रकार के होते हैं। बात करेंगे विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम,
नंबर 3 क्रिया और 4 नंबर विशेषण। देखो साथियों, हमने विकारी शब्द पढ़ा था। विकारी शब्द में हमने पढ़ा था ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की। अविकारी शब्दों में ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक से परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। हम परिभाषा लिखते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द होते कितने प्रकार के हुए? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। बात करेंगे कौन कौन से होते हैं अविकारी शब्द। सबसे पहले बात करेंगे हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 2 नंबर हम बात करेंगे संबंध सूचक। 3 नंबर पर हम बात करेंगे समुच्चय बोधक। और 4 नंबर पर हम बात करेंगे विस्मयादि बोधक। बात करते हैं अविकारी शब्द की। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहेंगे। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक और विस्मयादि बोधक। साथियों, आज हमने बात की थी रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार 2 होते हैं। एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहेंगे। वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। बात करते हैं आगे की। आगे हम बात करेंगे अवयव। आगे अवयव की। अवयव किसे कहेंगे? ठीक है साथियों, अवयव शब्द ए धन व्यय से बना है। या ए उपसर्ग हमेशा नहीं के संदर्भ में प्रयोग होगा और व्यय का अर्थ होगा खर्च करना। ठीक है। अवयव शब्द ए धन व्यय से बना है, इसमें एक तो ए होगा नहीं के संदर्भ में और व्यय होगा खर्च के संदर्भ में। ठीक है। इसकी परिभाषा की बात करते हैं हम। परिभाषा लिखते हैं। ऐसे शब्द
जिनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है और वह ज्यों के त्यों बने रहते हैं। वैसे अवयव की और अविकारी शब्दों की परिभाषा सेम ही है। अवयव हम उन्हें कहेंगे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द सारे परिभाषा सेम है अविकारी की और अवयव की। तो अविकारी शब्द जितने भी है हमारे वो आ गए और उसके साथ एक हम ऐड करेंगे निपात को। अगर अवयव प्लस यानी धन निपात आएगा तो हम उसे कहेंगे अवयव। ठीक है, अविकारी शब्द और अवयव की परिभाषा सेम ही है। अविकारी में हमने 4 शब्द पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे हमने? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, और उनके साथ अगर निपात भी आ जाए तो हम उसे कहेंगे अवयव। अगर 4 है तो वो है अविकारी शब्द। ठीक, बात करते हैं आगे की। बात करते हैं रूपांतरक किसे कहते हैं। रूपांतरक हम बात करेंगे रूपांतरक की। रूपांतरक किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे इसे रूपांतरक के उपनाम भी है, इसे विकारक तत्व, विकारक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, चलो रूपांतर की परिभाषा लिखते हैं हम। रूपांतर की परिभाषा में हम बात करेंगे शब्दों के रूप में फेर बदल करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें रूपांतरक कहते हैं। उन्हें रूपांतरक कहते हैं। सही ऐड कर लेते हैं थोड़ी, शायद आपको देखने में परेशानी होगी। रूपांतर की बात करेंगे हम, इन्हें विकारक तत्व भी कहते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि रूपांतर को हम कहेंगे विकारक तत्व। ठीक है, और इनकी परिभाषा में हम बात करते हैं तो शब्दों के रूप में फेरबदल करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम रूपांतर कहेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। रूपांतर किन किन को होते हैं? रूपांतर होंगे आपके, एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा के रूपांतर, संज्ञा के रूपांतरक। दूसरा बात करेंगे हम सर्वनाम के रूपांतरक। तीसरा हम बात करेंगे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया रूपांतरक, क्रिया के रूपांतरक। आप पूरा लिख लें, क्रिया के रूपांतरक, सर्वनाम के रूपांतरक और संज्ञा के रूपांतरक।
बात करते हैं संज्ञा के रूपांतरक कौन कौन से हैं, सर्वनाम के कौन कौन से हैं और क्रिया के रूपांतरक कौन कौन से हैं। और फिर बात करेंगे हम कुल रूपांतरक कितने होते हैं। संज्ञा के रूपांतरक होंगे हमारे कुल 3, लिंग, वचन और कारक। संज्ञा के कुल रूपांतर कितने हैं? 3। स्पष्ट लिखिए यहाँ, कुल 3। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा के रूपांतरों की। हम बात करते हैं लिंग, वचन और कारक। सबसे पहले लिंग, 2 नंबर पर वचन, वे नहीं है ये, वे है लिंग, वचन और कारक। संज्ञा शब्दों में परिवर्तन होता है, वो लिंग, वचन और कारक से होगा। बात करते हैं सर्वनाम के रूपांतरक। सर्वनाम के रूपांतरक होते हैं कुल, ये भी 3 होते हैं। पुरुष, 2 नंबर वचन और 3 नंबर पर कारक। पुरुष, वचन और कारक। बात करेंगे क्रिया के रूपांतरक। क्रिया के रूपांतरक ये 6 होते हैं। ये कितने होते हैं? 6। बात करते हैं 1 नंबर पर काल, 2 नंबर पर बात करेंगे हम प्रयोग, काल, प्रयोग, वाच्य। 4 नंबर पर हम बात करेंगे पक्ष, 5 नंबर पर हम बात करेंगे वृत्ति और 6 नंबर पर हम बात करेंगे कर्दन। तो साथियों, हमने पढ़ा था रूपांतरक किसे कहते हैं। रूपांतरक का दूसरा नाम हमने बताया था कि रूपांतरक को हम विकारक तत्व भी कहते हैं। और हमने रूपांतर की परिभाषा में पढ़ा था शब्दों के रूप में फेरबदल करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम उन्हें रूपांतर कहते हैं। और रूपांतर को हमने अलग अलग भागों में भी पढ़ा था। संज्ञा के रूपांतरक हमने कुल 3 पढ़े थे, लिंग, वचन और कारक। हमने सर्वनाम के रूपांतरक भी 3 पढ़े थे, पुरुष, वचन और कारक। फिर हमने पढ़े थे क्रिया के रूपांतरक। वहाँ हमने पढ़े थे क्रिया के रूपांतरक 6 होते हैं, काल, पक्ष, प्रयोग, वाच्य, वृत्ति और कर्दन। अब आप एक नोट लगा के लिखिए कुल रूपांतरक कितने होते हैं। बात करेंगे कुल रूपांतरक 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, 1, 2 लिंग, वचन, कारक, 3। कुल रूपांतरों की बात करते हैं तो कुल रूपांतरक होते हैं 10। लिंग, वचन, कारक। यहाँ देखो, यहाँ वचन आ गया, कारक आ गया, तो यहाँ नंबर है पुरुष 4। ठीक है। बात करेंगे 5, 6, लिख लो साथ में, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आपको लास्ट में करना है, नोट लगा के लिखना है। कुल रूपांतरक 10 होते हैं और 10 के नाम लिखने हैं। सबसे पहले लिखना है लिंग, उसके बाद आपको लिखना है वचन, उसके बाद आप लिखेंगे कारक, उसके बाद आप लिखेंगे पुरुष, उसके बाद आपको लिखना है काल, प्रयोग, वाच्य, पक्ष, वृत्ति और कर्दन। ये हमारे होते हैं कुल 10 रूपांतरक। तो साथियों, आज हमने शब्द व्यवस्था के लिए शब्दों के प्रकारों की भेद की जो भी क्लासें थी आज हमने पूरी पढ़ ली है। कल से हम आपके सामने आएंगे संधि को लेके। कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, संधि। अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हो और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।